बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर आपको जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर लिया एम्स कैंपस के तवस्सुस से पेश किया जा रहा है। मैं आपके साथ आपकी टीचर सादिया कंवल साहिबा। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है बानो कुद्सिया के नावल का जो नावल है राजा क़ैद, उसका हम तनकीदी जायज़ा पेश करेंगे और थोड़ा सा बानो कुद्सिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये तस्वीर प्यारी सी हंसती मुस्कुराती बानो आपा की हैं। उनके हालात ज़िंदगी पे बात करते हैं। ज़्यादा बात हम जो है फ़न और फ़िक्र के हवाले से करेंगे। बानो कुद्सिया की पैदाइश हालात ज़िंदगी उनका नाम था कुद्सिया चट्ठा और वो 28 नवंबर 1928 को फ़िरोज़पुर सूबा पंजाब में पैदा हुई। उनकी वफ़ात भी अभी चंद साल पहले 4 फरवरी 2017 को लाहौर में हुई। कलमी नाम उनका बानो कुद्सिया थी और वो बानो आपा के नाम से मशहूर थी। पेशा ज़ाहिर ड्रामा नवीस थी, दानिश्वर थी, मुसन्निफ़ा थी। एमए उर्दू उन्होंने किया हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। 1956 में उनकी शादी हुई अशफाक अहमद के साथ, जो कि उनके शरीके हयात थे, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। जदीद उर्दू फ़िक्शन में हम देखते हैं कि ख़वातीन की तादाद, लिखने वालों की तादाद बहुत कम है, और अगर है भी तो वो ख़वातीन जिन्होंने शोहरत हासिल की, एक नुमाया मकाम तक पहुँची, वो बिल्कुल चंद ख़वातीन हैं जिनके नाम हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। जिनमें अगर हम देखते हैं अस्मा चुगताई जो हमारे सामने आती हैं, उनका तर्ज़ एहसास जो है वो चौंका देने वाला है। उनका मिजाज जो है वो अपने दौर के मिजाज की तरह बाग़ियाना था। उसके बाद हमें कुरतुल ऐन हैदर नज़र आती हैं, खतीजा मस्तूर हैं, हाजरा मसरूर हैं, इसके अलावा जमीला हाशमी, अल्ताफ़ फ़ातिमा, ये नाम। रज़िया फ़सीहुद्दीन भी अब एक नाम है। आजकल हम देखते हैं ताहिरा इकबाल का नाम आ रहा है हमारे सामने, आमना मुफ्ती का नाम हमारे सामने नए राइटर्स में आ रहा है। तो ऐसे में और एक ज़ाहिर सी बात है, बानो कुद्सिया का नाम भी एक बहुत अहम नाम है और उन्होंने कोई 30 के करीब नावल लिखे। और जो है हम देखते हैं कि बानो कुद्सिया की ज़िंदगी के बहुत से रंग हैं, बहुत से पहलू हैं। उन्होंने ड्रामे भी लिखे, स्टेज के लिए भी ड्रामे लिखे, अफ़सानवी मजमूए, और उन्होंने नावल भी बहुत से लिखे, जिसमें हासिल घाट, राजा क़ैद, मोम की कलियाँ, पुरवा वग़ैरह। राजा क़ैद उनका अहम तरीन नावल है जो 1981 में 1981 में शाया हुआ। ये नावल जो है राजा क़ैद का टाइटल पेज है। कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। बानो कुद्सिया के इब्तदाई नावल में मौज़ूई तरीक़ाकार की बजाय मारूज़ी तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, और तनकीदी इस्लाह में हम ये कह सकते हैं कि बानो कुद्सिया इस नावल में मिसालियत परस्त जो राजा क़ैद है, इसमें मिसालियत परस्ती के रेशमी पर्दे हटाकर तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करना चाहती है। बानो कुद्सिया के अदबी शऊर ने उनको मसाइल को जिस तरह पेश किया, उस पर इख्तलाफ होना या उसे दुरुस्त करार देना, हर एक का अपना ज़ाविया नज़र है। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं कि बानो कुद्सिया ने इस नावल में एक नया ज़ाविया नज़र ज़रूर दिया है। नावल जो है उसका आगाज़ इस नुक्ते से होता है कि सब कुछ माशरा नहीं होता, माशियात से इंसान की फ़लाह मुकम्मल तौर पर बंधी हुई नहीं है। नावल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शाम समय इश्क़ लाहा से, दिन ढले लामुतनाही तजस्सुस, दिन चढ़े रिज़्क़े हराम, रात के पिछले पहर मौत की आगही। ये कहानी है। 3 इस किरदार थे। तिकोन आप हमें इसे कह सकते हैं, आफ्ताब, क़य्यूम और सीमी। इसमें एक चौथा बंदा भी शामिल है जो प्रोफेसर सुहेल हैं। ये दिखाते हैं आफ्ताब और सीमी कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं। आफ्ताब पुराने लाहौर की कश्मीरी ताजरों के घराने का फ़र्द है। सीमी शाह गुलबर्ग के एक ब्यूरोक्रेट की बेटी है जो बड़ी दानिश्वर है। सीमी और आफ्ताब एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर सोशियोलॉजी का प्रोफेसर सुहेल इस ताल्लुक़ को पसंद नहीं करता और उनके दरमियान शक का बीज बो देता है। यही वजह है उनकी अलहदगी का बायस बनती है। आफ्ताब वालिदैन की पसंदीदा लड़की ज़ेबा से शादी करके लंदन चला जाता है। आफ्ताब के लंदन जाने के बाद सीमी इस
उसकी याद दिल से नहीं भुला पाती। अच्छा जी, ये शक का बीज क्यों बोता है प्रोफेसर सुहेल? क्योंकि सुहेल और क़य्यूम दोनों, जो सुहेल प्रोफेसर और क़य्यूम उनका क्लास फेलो जो देहात से ताल्लुक़ रखता था, वो यकतरफ़ा तौर पर सीमी को पसंद करते थे। आफ्ताब का जो रूममेट है क़य्यूम, वो गांव से ताल्लुक़ रखने वाला कमज़ोर शख्सियत का मालिक है। वो सीमी से यकतरफ़ा मोहब्बत करता है। आफ्ताब के जाने के बाद सीमी क़य्यूम की जिनसी ख्वाहिशात के आगे हथियार डाल देती है, लेकिन उसके दिल व दिमाग पर आफ्ताब की याद छाई रहती है। क़य्यूम की रफ़ाकत भी उस याद को नहीं भुला पाती। अब देखें, सीमी की कैफ़ियत ये है कि उसको अब किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने अपने आप को क़य्यूम के हवाले कर दिया था। लेकिन ज़हनी तौर पर वो आफ्ताब की यादें उसके जहन पर सवार रहती हैं और वो इश्क़ ला हासिल की मरीज़ा बन जाती है और आखिरकार मौत से हमकनार होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क़य्यूम को रेडियो पाकिस्तान में मुलाज़मत मिल जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात अमतल नामी एक तवाइफ़ से होती है। अमतल क़य्यूम को अपने नाकाम इश्क़ की दास्तान सुनाती है। क़य्यूम भी उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है और अमतल अपने बेटों के हाथों कत्ल हो जाती है। क़य्यूम फिर अकेला रह जाता है। इसके रिश्तेदार से इसरार करके उसकी शादी रोशन नामी लड़की से कर देते हैं। पहली ही रात रोशन और उसके बच्चे की माँ बनने की बात करके क़य्यूम की ज़िंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। रोशन का आशिक सऊदी अरब में रहने वाला इफ्तिखार है और क़य्यूम शराफ़त का सबूत देते हुए उसे इफ्तिखार के हवाले कर देता है और दोनों शादी करके सऊदी अरब चले जाते हैं। ऐसे में आफ्ताब जो है वो लंदन से वापस आता है और वो उस क़य्यूम से मुलाकात करता है। आफ्ताब का बेटा इफ़्राहीम, जो ज़हनी तौर पर पागलपन का शिकार है, तो आफ्ताब जो है वो क़य्यूम से पूछता है क्या ये किसी की बद्दुआ का नतीजा है। उसको लगता है कि सीमी शाह की बद्दुआ उसको लग गई है और क़य्यूम, जो कि सारी ज़िंदगी नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात ही उसके रहे औरतों के साथ, कभी अपना घर ना बसा सका और आखिर में वो रूहानियत की तरफ चला जाता है। मुसन्निफ़ा जो है वो उसको कहानी का जो प्लाट है वो बेहद ख़ूबसूरत है। इब्तिदा में कहानी फैलती है और बड़ी फ़ितरी बहाव से आगे जाती है। मुसन्निफ़ा क्योंकि प्लाट साजी पर अबूर है, इसलिए उसने तमाम कहानियों को एक ही सांचे में मरबूत अंदाज से तरतीब दिया है। नावल में छोटी छोटी कहानियाँ पेश की गई हैं। ये हर कहानी इंसानी जिबिल्लत की आयनादार है। इंसान के कौल व फ़िल में तज़ाद के बारे में बड़ी सैर हासिल इसमें गुफ्तगू की गई है और इब्तदाई सफ़ात में आफ्ताब, सीमी और क़य्यूम की तिकोनी दास्तान, बाद के सफ़ात में क़य्यूम की बीमारी और ज़हनी दीवानगी का किस्सा बयान करती है। ये थे इस कहानी का मौजू। ये लेकिन आपको मैं बताऊँ, ये थोड़ी सी कहानी बयान की है, असल मौजू कुछ और है। जी जनाब, असल मौजू क्या है? असल मौजू में जो है वो नज़रिया है, वो थ्योरी है, जिसको सामने रख कर बानो कुदसिया ने ये नावल लिखा। बानो कुदसिया ने एक नज़रिया पेश किया, एक थ्योरी पेश की इस नावल के अंदर, जिसको हलाल और हराम की थ्योरी कहा जाता है। इस हवाले से प्रोफेसर सुहेल को उन्होंने इस थ्योरी को बयान करने के लिए प्रोफेसर सुहेल का इस्तेमाल किया, जो अपने स्टूडेंट्स को ये थ्योरी समझाता है। अब मैं उसकी किताब से, राजा गिद्ध से एक कोटेशन आपको समझाती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि हलाल और हराम की थ्योरी क्या पेश की। मगरिब के पास हलाल और हराम का तसव्वुर नहीं है, और मेरी थ्योरी है कि जिस वक्त रिज़्क़ हराम जिस्म में दाखिल होता है तो वह इंसान के जीन्स को मुतासर करता है। रिज़्क़ हराम में ख़ास किस्म की म्यूटेशन होती है, जो ख़तरनाक अद्वियात, शराब और रेडिएशन से भी ज़्यादा मौलिक है। रिज़्क़ हराम से जो जीन्स में तग़य्युर पैदा होते हैं, वो लूले, लंगड़े, अंधे ही नहीं होते, बल्कि नाउम्मीद भी होते हैं। इंसानी नस्ल से ये जीन्स नस्ल दर नस्ल हम में सफ़र करते हैं, और तो इन जीन्स के अंदर ऐसी ज़हनी प्रांदगी पैदा हो जाती है जिसको हम पागलपन कहते हैं। यकीन कर लो, रिज़्क़ हराम से हमारे यहाँ आने वाली नस्लों को पागलपन विरासत में मिलता है, और जिन कौमों में मिन हैसुल कौम रिज़्क़ हराम खाने का लपका पड़ जाए, वो मिन हैसुल कौम दीवानी होने लगती है।
बानो गुस्सिया ने जो थ्योरी पेश की कि जो लोग जिनके आबाओ अजदाद या जो लोग हराम या हराम कारी सिर्फ हम नाजायज़ ताल्लुकात में नहीं कह सकते, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब रिश्वत देना, खाना, सूद, तमाम मामलात में उसने बताया जो भी ऐसे मामलात हैं उस सब में जो भी नाजायज़ चीज़ होगी वो हम उसका असर हमारी नस्लों पर पड़ेगा। अगर हम देखा जाए तो फिर हम फ्राइड की थ्योरी को लेंगे, वो जो असरात अगर जो हैं वो बच्चे के जहन पर पड़ जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो उस असरात के ज़ेर तहत रहता है। अगर हम योंग की थ्योरी के हवाले से देखें तो हम देखेंगे कि योंग ने जो इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया पेश किया, तो इट मीन्स कि जो जीन्स में जो हमारे नस्ल दर नस्ल कुछ चीज़ें जो हम तक मुंतकिल होती हैं वो कुदरती तौर वो लाशऊरी तौर पे हमारे यहाँ हमारे अंदर मौजूद होती हैं। तो इस लिहाज से तो हम देखें तो राजा गिद्ध में भी हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम साइंसी हवाले से देखें कि क्या ये थ्योरी लॉजिकल है, ये थ्योरी लॉजिकल है या नहीं है, इसका साइंस से बज़ाहिर या किस से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक़ साइंस से है। और अगर साइंस जो है वो अगर हमें यहाँ पे मैं आपको एक कोटेशन सुनाती हूँ, आइंस्टाइन की एक बड़ी अच्छी कोटेशन है इस हवाले से कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। यानी ये साइंस मज़हब के बगैर लूली लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बगैर अंधा है। आइंस्टाइन के इस कॉल को कौन झुटला सकता है? अगर हम देखें कि साइंस के तजर्बात से अगर रूहानियत के पहलू को ख़ारिज कर दिया जाए तो ऐसी साइंस न सिर्फ लूली लंगड़ी हो जाएगी बल्कि इंसान को हज़ार मादी आसाइश बहम पहुँचाने के बाद भी इंसान को जहनी सुकून अता करने से कासिर रहेगी। ऐसी सूरत में सिर्फ रूहानियत ही वक्त से पहले टूटने वाले इंसान का मदावा साबित होगी। तो रूहानियत और साइंस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और आखिर में हम देखते हैं इस सारी सूरत हाल में जो है क़याम आखिर में रूहानियत की तरफ चला जाता है। तो राजा गिद्ध को हम फ़िक्री नावल भी कह रहे हैं, कह सकते हैं इसको हम अलामती नावल भी कह सकते हैं, इवन इसमें तबक़ाती शऊर भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ़िक्री नावल क्यों कहा जाता है। राजा गिद्ध जो है वो एक मौजू और फ़िक्र के हवाले से अनोखा और यकता नावल है। इसमें बानो कुद्सिया ने इस नावल में दुनिया भर के मामलात पर इज़हार ख़याल किया है। मगरबी दुनिया के जदीद और कदीम फ़लसफ़ों को उन्होंने अपने माशरे के मख़सूस माहौल के मुताबिक पेश किया है। वो अपने बातिन में उतर कर तजर्बात व मुशाहिदात से रिश्तों की शनाख्त करती है। अच्छाई और बुराई का मयार भी उन अक़दार के मुताबिक वो अपनी एक राय रखती हैं। अपनी तहज़ीब व तमद्दुन उन्हें अज़ीज़ हैं। उनके अनगिनत तजर्बात, हवादिस, अलूम, तसव्वुफ़ एक मख़सूस शक्ल में नावल में मौजूद हैं। इस नावल में फ़लसफ़े की एक लहर दौड़ती हुई दिखाई देती है। इस नावल में बहुत से फ़लसफ़े भी दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों को मिलाकर आखिर में एक नए फ़लसफ़े की भी बुनियाद रखती हैं। तो ये इस लिहाज से एक फ़िक्री नावल कहा गया कि नावल का ये बुनियादी फ़लसफ़ा है कि वो गिद्ध की तरह मुर्दार खाने से इंसान में जिस्मानी और रूहानी बीमारियां लाजमी पैदा हो जाती हैं। मुर्दार से मुराद सिर्फ बेजान चीज़ें ही नहीं बल्कि रिश्वत से हासिल की गई दौलत और दूसरों से की गई नाइंसाफ़ी, समाजी नाइंसाफ़ी भी इसमें शामिल है। नावल के किरदारों में सीमी, क़याम, अमतल, प्रोफेसर सुहेल की कहानी से ला हासिल इश्क की दास्तान के साथ साथ रिज़्क़ हराम से पैदा होने वाली बुराइयों पर भी रोशनी डाली गई है। इसमें जो है ज़िंदगी के खोखलेपन, तबके की नई जो हमारा तबका है इसकी नई नस्ल के जज्बाती और नफसियाती मसाइल का तज्ज़िया किया गया। सीमी एक आला अफसर की बेटी है। वालिदैन की दौलत उसके आराम सुकून के लिए मौजूद है लेकिन वो इन सब चीज़ों से बेजार है। सीमी का बाप ब्यूरोक्रेट बाप पार्टियों और तकरीबात में मसरूफ़ रहता है। बेटी के जज्बाती मसाइल को समझने के लिए उसके पास वक्त नहीं। यहाँ पर इतने
आपको एक राजा गिद्ध से एक कोटेशन सुनाती हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान का ऊंचा ब्यूरोक्रेट ये थोड़ी सोचता है कि उसकी बेटी के कुछ मसाइल हैं। उसके अपने ज़ाती मसाइल की खेप इतनी ज़्यादा है कि वो किसी और के मुतालिक सोच ही नहीं सकता। अहमक आदमी इतने सारे मलबे में अगर उसे मुसरत की तलाश करनी पड़े तो वो अपनी बेटी के पास भागा थोड़ी आएगा, वो किसी नौजवान लड़की को ना तलाश करेगा। देखा जाए तो बानो कुद्सिया का मुशाहिदा गहरा और अमीक है। वो रेडियो आर्टिस्ट के किरदार में जिस तवाइफ यानी कि अमतल को पेश करती है, उसकी बातों से तजर्बा और सदाकत झलकती है। इसी तरह उसके मुशाहिदे के मुतालिक भी ये खूबी है कि मंजर कशी भी बहुत अच्छी मिलती है और नावल के बाद मुनाज़िर तो इतने खूबी से बयान किए हैं कि चंद सत्रों में पूरा मंजर आँखों के सामने आ जाता है। सारे में जुगनू मुकेश लगे दुपट्टे की तरह चमक रहे थे। सीमी काफूर के पत्तों में हल्के हल्के पसीने में ठंडी बोतल की तरह हौले हौले भाप छोड़ रही थी। आप देखें कि सीमी जो है वो कि बाप उसको जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो सीमी की वालदा भी उसके साथ साथ सात्विकमतरी का शिकार नज़र आती हैं। राजा गिद्ध में बानो कुद्सिया ने इश्क़ लाहासिल जिन्स के मुश्की घोड़े, रिज़्क़ हराम, इरफ़ान और फरजानगी वगैरह पर रोशनी डाली है। नावल निगार ने ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को बड़ी महारत से बयान किया है। अब राजा गिद्ध, मैना, सुमराग, उल्लू, बुलबुल, चील वगैरह की अदालत के मलामती मंजर को इंसानी किस्सा के साथ पेश किया है। नावल में एक जो सब प्लाट है वो जानवरों और परिंदों के अदालत दिखाई गई है, जो कि जिसमें गिद्ध का मुकदमा पेश किया गया है कि ये हराम खाता है, मुर्दार खाता है, इसलिए इसको जंगल से निकाल दिया जाए। और आखिर में गिद्ध को जंगल से निकाल भी दिया जाता है। तो यहाँ पर उस अदालत का अलामती मंजर को इंसानी किस्से के साथ पेश किया है। वो माशरे में अखलाकी ज़वाल और ज़ात शिकस्त और रेख्त की बेसंती के एहसास को नुमाया करते हैं। इस जो नावल है, इसकी जो ज़बान है का ताल्लुक़ है वो बड़ी आम फहम है और सादा है। यूँ तो नावल के लिए ख़ास ज़बान की शर्त नहीं, क्योंकि किरदारों के लिहाज से लहजा और ज़बान तब्दील होती रहती है, और ये तब्दीली जो है वो फ़ितरी अमल है, क्योंकि हर शख्स अपने माहौल के मुताबिक ज़बान इस्तेमाल करता है। राजा गिद्ध में भी किरदारों के हवाले से ये खासी नुमाया बात नज़र आती है कि कम व बेश वो एक ही ज़बान का इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। वो जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस माशरे के जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मुनासबत से उनके लहजों में कोई फ़र्क नहीं आता। सीमी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई होने के बावजूद कयूम जो कि देहाती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता है, लब व लहजा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वही लहजा हमें प्रोफेसर सुहेल का भी लगता है और वही लहजा हमें आफ़ताब का भी लगता है। लेकिन हमें इस सीमी से लेकर मरने तक, सीमी की आवाज़ से लेकर इनके और उसके मरने तक एक ही ज़बान लहजा इस्तेमाल करती है, जबकि अकेलेपन की वजह से मतलूबा तासुर पैदा नहीं होता। इसके बावजूद लेकिन आबदा और अमतल का किरदार में मुसन्निफ़ा ने तवज्जो दी और इन किरदारों में उनके माहौल के मुताबिक ज़बान और मुहावरे इस्तेमाल किए। मौलाना ने जो भी मकालमे इसमें पेश किए कुछ छोटे छोटे थे और जानदार थे। इंसानी नफ्सियात और जिबिल्लत को बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया। जंगल में जानवरों की कॉन्फ्रेंस, मुर्दार खाने की सज़ा के तौर पर गिद्धों का जंगल बदर होना गैर ज़रूरी है, लेकिन ये कहानी हराम रिस्क को परवान चढ़ाने की कोशिश है। ये नावल ऐसे फ़र्द की कहानी है जो ज़िंदगी भर नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से माशरे में मुताबिकत पैदा ना कर सका, यानी कयूम। वो एहसास कमतरी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ औरतों का सहारा लेता था, लेकिन मगर कोई उसका मुस्तकिल सहारा साबित नहीं हुआ। राजा गिद्ध के बग़ौर मुताले से हमें उस पर वजूदी फ़लसफ़े का रंग नज़र आता है। वजूदी फ़लसफ़े का महवर दहशत, एहसास, जुर्म, रूहानी कर्ब, अज़ियत, सवाल आदमियत और मोहब्बत और वफ़ादारी के गिर्द घूमता है। मुसन्निफ़ा अपने तजर्बात की बदौलत इंसानी बातन में उतर कर रिश्तों की शनाख्त करती है, अच्छाई और बुराई का इदराक करती है। मुसन्निफ़ा ने तहलील नफ्सी के ज़रिए इंसानी हैसियत और रवैयों को अया किया है। वो ज़िंदगी के अनगिनत तजर्बात, हवादिस, मुख्तलिफ़ अलूम, तसव्वुफ़, रूहानियत, तालिब इल्मों की ज़िंदगी, तहज़ीब व अखलाक, अक़दार, ग़र्ज़ वसी सिलसिला हयात का अहाता करती है। इसका मतलब है कि इसमें वजूदी अनासिर भी पाए जाते हैं।
डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान राजा गिद्ध की फ़नी और फ़िक्री हैसियत के हवाले से लिखते हैं कि ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ और रूहानियत के हवाले से ये नावल एक जुर्रतमंदाना अदबी मुहिम है और अपनी साथ में ओरिजिनल भी, क्योंकि इसमें एक बीमार माशरे की मंजरकशी के साथ साथ इसकी नज़रियाती कमिटमेंट भी नज़र आती है, जिसके डांडे सेकुलर ख़यालात के मुकाबले में हमारी अपनी रूहानी जड़ों से इत्तिसाल करते हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ दो तरह के अदीब पाए जाते हैं, एक अदीब जो बड़े लिबरल और सेकुलर हैं, और एक वो जो कि ये सूफ़ी ग्रुप जिसे हम कहते हैं, सूफ़ी अदब जिसे कहते हैं, ये हैं। दोनों एक दूसरे के नज़रियात से उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन बानो कुद्सिया का अपना एक नज़रिया है, वो इस नज़रिए की अक्कासी करते हैं इसी नावल में। बानो कुद्सिया का ये जो नावल है, ये फ़िक्री नावल भी है, वजूदी नावल भी है, अलामती नावल भी है, और इसमें तबकाती नावल भी कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट मुख्तलिफ़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में बताया गया। अलामती नावल राजा गिद्ध भी एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हमारे माशरे में बहुत सारे जो गिद्ध पाए जाते हैं उनको उनकी अलामत के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल किया है। और इस जो काम इंतज़ार हुसैन ने हिंदी दियोमाला इस्लामी तारीख़ी किरदारों, जातकों और डायरी के औराक से किस्से की तामीर के लिए लिया है, यानी इंतज़ार हुसैन के यहाँ हमें ये सारा कुछ मिलता है, वही काम बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध, मेना, समरा, उल्लू और चील वग़ैरह की अदालत के मनाज़िर से लेती है। उनके जिसकी जान वो मकालमे हैं जो इंसान के गुनाहों और शर के हवाले से बहुत अहम हैं। बानो कुद्सिया ने जानवरों की अदालत को जिस तरह नावल की हैयत में समोया है, वो काबिल तारीफ़ है। फ़न और तकनीक के सहारे से दिलकश असलूब बयां से काम लेकर जिस तरह एक मखसूस मजहबी विजन उभारा है, वो भी काबिल तारीफ़ है। बानो कुद्सिया के असलूब की पुख्तगी मुलाहिज़ा कीजिए। पागलपन हमेशा नाआसूदा आरजुओं से पैदा होता है सर, और नाआसूदा आरजुएँ उन टैबूज़ से जन्म लेती हैं जो हर कल्चर में मौजूद रहती हैं। जिस कल्चर में मामूज़ात बहन से शादी नहीं हो सकती, वहाँ मामूज़ात के इश्क से लाजिल से दीवानगी पैदा हो सकती है। नहीं का लफ्ज़ यहाँ से लिखना भूल गए हैं, तो नहीं भी अब शामिल कर लीजिएगा। इस तरह बानो कुद्सिया के यहाँ इस्तारे भी दूसरों से कुछ अलग पाए जाते हैं। उसमें जद्दत होती है और इनफरादियत होती है। दरअसल इस्ताराती जुमलों पर नज़र डालें। ये वो लड़कियां हैं जिनके हाथ में किसी दूसरे स्टेशन का टिकट है। ये मेरे प्लेटफार्म पर रुकेंगी, फिर हाथ हिलाती हुई किसी और ट्रेन पर सवार हो जाएंगी। एकदम से आसमान से बिजली गिरी और मेरे प्राइस बॉन्ड पर गलत नंबर प्रिंट हो गया। बानो कुद्सिया के असलूब की अहम बात यह है कि वो खालिस उर्दू की अदीबा होने के बावजूद बड़ी रवानी और एतमाद के साथ दियोमालाई अनासिर, हिंदी अल्फाज, मुहावरात और इस्तिलाहात को शामिल कर लेती हैं। वो इस तरह के हिंदी अल्फाज और मुहावरात इबारत में रुकावट की बजाय रवानी, तसलसल और हुस्न में इजाफ़ा करते हैं। जैसे मैंने सीमी के पास बैठकर बूढ़ समय आंसुओं के साथ स्नान किया, फिर माथे पर महरूमी का स्याह तिलक लगाया। बानो कुद्सिया को मर्द और औरत के नफ्सियाती रिश्तों के नफ्सियाती तज्ज़िया करने का बड़ा शौक़ है। वो जगह जगह औरत और मर्द के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार करती रहती हैं। मर्द और ज़न के ताल्लुक़ से कई जुमले इतने कतई होते हैं कि उन्हें अलग से तरतीब दे दिया जाए तो किसी मुफ़क्किर के अक़वाल ज़री मालूम होते हैं। ये जुमले खूबसूरत भी हैं और दिलचस्प भी, और इनमें तंज़ भी पाया जाता है और इस्लाह भी पाई जाती है। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बड़ा कमाल है। मशरिक़ में सब औलाद समझौते के लिए पैदा होती है। कौल व फ़ेल के तज़ाद से बड़ी कदावर शख्सियतों का ख़मीर बना होता है। एक भूख से हमेशा दूसरी भूख का सुराग मिलता है। हर मॉडर्न लड़की बहुत जल्द बोर हो जाती है। औरत में डटे रहने की बड़ी क़ुव्वत होती है। एक और कोटेशन वो कॉल भी मैं इसमें लिखना भूल गई कि बड़ा है कि जो दरमियाने तबके की औरत है वो अपने लिए वो इश्क नहीं करती, वो अपने लिए शौहर तलाश करती है। राजा गिद्ध की सबसे बड़ी कमी उसकी तवालत है। लगता है मुसन्निफ़ा को इख्तिसार और इर्तिकाज़ का फ़न बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने हर मौज़ू और हर गुफ्तगू को इतना तवील और खुश्क बना दिया है कि कारी की गिरफ्त नावल पर से बड़ी जल्दी छूटती रहती है।
जदीद तर्ज़ उसलूब और इस्लाही मौज़ू को पेश करने की अच्छी सही है, मगर दीवानगी की वजूहात, रिज़्क़ हराम पर लंबी लंबी बहसें, गैर मंतकी गुफ्तगू और इसकी तवालतकारी को बोर कर देती है। मुसन्नफ़ा के तबलीगी असलूब को भी वाज़े करती हैं। ये असलूब जो है अगर हम देखें तो अशफ़ाक़ अहमद के यहाँ भी पाया जाता है। उनके अफ़सानों में भी जो किरदार हैं वो लंबी लंबी बहसें करते हैं और गैर मंतकी गुफ्तगू पाई जाती है। तो शायद ये उनके शौहर के असरात हैं जो उन पर भी उनके नावलों पर भी पड़े। वो बग़ैर बहस किए ही आगे जाके, बग़ैर दलील दिए आगे जाके बढ़ना पसंद करती हैं। ख़्वाह वो कोई चीज़ हो, दरख्त हो, इमारत हो, हॉस्टल हो, कुछ भी हो, वो हर जज्बे को दलील से साबित करना अपना फ़र्ज़ समझती है। ख़्वाह वो जज्बा मोहब्बत हो, नफ़रत हो, जुदाई हो, विसाल ही क्यों ना हो। अगर बानो कुद्सिया ने नावल को तवील बयानात और लंबे बयानात से बचाया होता तो ये नावल मौज़ू और उसलूब की वजह से उर्दू अदब का शाहकार गर्दाना जाता। इस कमी के बावजूद राजा गिद्ध को उर्दू की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल है। हमारे पुराने अदब में हिकायात के हवाले से इंसान की मजमूई रवैयों की अक्कासी की गई है और अखलाकी इक़दार और रूहानियत की अहमियत को उजागर किया गया है। बानो ने यही पैराया अख्तियार किया है। एक सतह पर वो अपने किरदारों को इश्क़ ला हासिल, दीवानगी और गुनाह के जौहर में फंसा हुआ दिखाती है, तो दूसरी तरफ इंसान के जागते ज़मीर की अक्कासी और रोज़े अव्वल से लेकर आज तक की इर्तिकाई कहानी बयान कर जाती है। उन्होंने मौत और हयात की अलामतों की मदद से अपने नावल में जाज़बियत बख्शी है और मगरिब में भी और उन्होंने जो है वो जानवरों और परिंदों को सब प्लॉट की हैसियत से इस्तेमाल किया है और ये ऐसा मगरिब के लोगों में ने भी इस स्टाइल को अपनाया है। उनके यहाँ सोच का कैनवस वसी है, इसलिए उनके किरदारों के अफ़ाल छोटी सतह से उठकर बड़ी सतह पर बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें माजी और हाल से मटाता है। ये नावल अपनी पेशकश और मौजू के लिहाज से बहुत से सवालात अपने अंदर लिए हुए है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये नावल बानो कुद्सिया के फ़नी शऊर का अरूज भी है। इनके तसव्वुरात से इख्तलाफ हो सकते हैं और उनके तसव्वुरात की गहराई से इनकार करना मुश्किल है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई सवालात हैं या कोई जहन में कोई बात है तो आपका जो ग्रुप है या व्हाट्सएप उसमें आप कर दीजिएगा। मैं आपके सवालों के जवाबात वहाँ पर भी दे दूँगी और मुझे इजाज़त दीजिए और तब तक शुक्रिया आप लोगों का, आपने ये लेक्चर सुना पूरा, और अल्लाह हाफ़िज़।